नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन करके मकर से, जो कि शनि की राशि है, जिसमें शनि स्वग्रही स्वराशि का कहलाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है, उस राशि को छोड़ के शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 162 दिनों तक संचरण करेंगे। 14 सितंबर 2021 तक का इस पीरियड में, इस समय पे देवगुरु बृहस्पति वक्री भी होंगे। कैसा रहने वाला है राशियों के लिए, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। पीछे आज मैं धनु राशि के बारे में बता रहा हूं, वृश्चिक राशि तक मैं बता चुका हूं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए, धन के, शिक्षा के, विवाह के, ज्ञान के कई ऐसे प्रभार हैं जो मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए आने वाले 162 दिन कैसा रहने वाले, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर। तृतीय भाव मन, मस्तिष्क, ऊर्जा इत्यादि चीजों को दिखाता है। सहोदर का भी कहा जाता है, भाई बहनों का भी कहा जाता है। ऐसे में कहा जाएगा, इस समय पे सही और गलत का आकलन आप कर पाएंगे। कौन आपका सही है, कौन आपका गलत है, किस व्यक्ति से नुकसान है, किस व्यक्ति से फायदा है, इस समय पे आपको पता चलेगा। भाई बहनों को लेके इस समय पे तनाव बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए तो सप्तम दृष्टि से भाग्य को देखेंगे। भाग्य काम करेगा, इतना खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन मेहनत भी भरपूर इस समय पे कराएंगे। कुछ आकस्मिक लाभ भी दिखता है, अचानक लाभ भी दिखता है। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में होने का मतलब यह भी कहा जाएगा, जिन लोगों का विवाह से संबंधित चीजों में चिंता चल रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित बातचीत नहीं हो पा रही थी, या बातचीत खत्म हो जा रही थी, या कई दिनों से किसी से बातचीत चल रही थी, पीछे आपकी खटास आ गई, तो ये कहा जाएगा इस समय पे विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय बेहद अच्छा है। चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चियां हों, इस समय पे माता पिता बातचीत के लिए आगे बढ़े। इस समय पे विवाह आपका तय हो जाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीजों की अगर बात करें, देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए सप्तम भाव में देखेंगे, व्यवसाय से संबंधित चीजों में इजाफा करेंगे, व्यवसाय को बढ़ाएंगे। लेकिन किसी के साथ अगर काम करते हैं या काम करना चाह रहे हैं तो सब चीज परख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वो व्यक्ति जो कह रहा है, जो बात कर रहा है कि इतना पैसा मैं लगा दूंगा, या इनसे मैं मिला दूंगा, या मैं ये टेंडर दिला दूंगा, कोई भी हो, वो सारी चीजें परख लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा। गुरु की अगर देखा जाए, नौम दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी। धन की व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन का स्थिति जो है बनी रहेगी, धन आता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि अगर कहा जाए तो द्वितीय भाव, देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा मूल त्रिकोण राशि, मतलब आपकी राशि, लगन। और चतुर्थ भाव अगर कहा जाए सुख। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार को लेके चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। पिता या माता, दो में से एक लोग के स्वास्थ्य को लेके तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। मकान या जमीन से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। मकान या जमीन लेना है, बदलना है, उसके लिए समय अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति मकान के मालिक होके तृतीय भाव, जो कि साहस का कहलाएगा, सप्तम भाव से भाग्य को देखेंगे। भाग्य मकान या जमीन के लिए प्रबल करेंगे। और नौम दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि इच्छा की पूर्ति करा देंगे, मकान या जो भी आपको लेना है। कुछ काम आपके लटकेंगे अगर आप व्यवसायी हैं। फिर से मैं ये कहूंगा, अगर आप व्यवसायी हैं तो लोगों के ऊपर भरोसा कम करिएगा, अपनी आंख और कान पे भरोसा करिएगा। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने बताया पार्टनरशिप में काम। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। देखिए, नौकरी पेशा की अगर बात करें, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा, जो भी आला अधिकारी हैं, जो बॉस हैं, उनसे अनबन होगी इस पीरियड में। समय लंबा है, कुछ दिन की अनबन, उसके बाद आपकी चीज़ें बनेंगी।
धन के लिए समय अच्छा है, नई नौकरी के लिए समय अच्छा है, उससे संबंधित कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, अनावश्यक का तनाव इस समय पे घेरेगा, और वो तनाव अगर कहा जाए आधा तनाव आधा सिरदर्दी जो आपने खुद पाल रखी है। तनाव आधा होगा और 100% सिरदर्दी पालेंगे खुद। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कारण आपका सर और ये आपका सुख का स्वामी होके जो है देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में है। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अनावश्यक के परपंच करके अनावश्यक के कार्यों में लिप्त, किसी के कहने से, किसी ने आपसे कहा ये कर देंगे वो कर दीजिए, देखिए जो सही है आकलन करिएगा, लोगों से राय लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा मत बनिएगा, सीधे शब्दों में ये कहा जाए। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः अगर कहा जाए धनु राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छे और खराब दोनों तरीके के परिणाम लेके आए हैं। इस समय पे मिली जुली सी स्थितियां बनेंगी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए आपकी राशि से द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचरण होगा। द्वितीय भाव क्या है? धन भाव, जो कहा जाता है कि बैंक आपका पैसा कुंडली में कहां पर इकट्ठा हो रहा है, तो इससे कहा जाता है, इसको देख के कहा जाता है कि आपका पैसा यहां पर इकट्ठा हो रहा है। अगर कहा जाए द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर धन के लिए अच्छा है, धन आएगा और धन रुकेगा भी। इस समय पे सेविंग करेंगे, पंचम दृष्टि से आपके कर्ज उतरेंगे, कर्ज से संबंधित चीजों का तनाव कम होगा इस समय पे। अगर कहा जाए किसी भी प्रकार का वाद विवाद सुलझेगा, शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, सरकारी नौकरी या नौकरी से संबंधित विकल्प आपके इस समय पे खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से नौकरी, दसम दृष्टि से कर्म, मतलब कर्म में नौकरी का प्रस्थान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से आपके जो है बीमारियां, ये बीमारी का भाव है, बीमारियों में कमी करेंगे। किसी भी प्रकार का पीछे से बीमारी इत्यादि चल रही थी तो इस समय पे आपको उसमें कमी आएगी। सप्तम दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई ससुराल पक्ष को लेके मतभेद चल रहा था तो इस समय पे मतभेद आपका खत्म होगा। और देवगुरु बृहस्पति की अगर राशि की बात करें तो द्वादश बनेगी और तृतीय बनेगी। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन का व्यय, खर्च घूमने टहलने पे करेगा, यात्राएं इस समय पे खूब करेगा और यात्राओं से लाभ मिलेगा। अगर आप व्यवसायी हैं या आप नौकरी पेशा हैं, कहीं ना कहीं यात्राएं आपकी अच्छी और सुगम इस समय पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। द्वादश भाव का मतलब ये हो गया कि दूसरी राशि देवगुरु बृहस्पति की द्वादश में है। विदेश या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, जो लोग विदेश से संबंधित चीजों का प्रयास कर रहे थे, चीजें बन नहीं रही थी, रुक रही थी, फंस रही थी, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। इस समय पे आपकी चीजें बढ़ेंगी। विदेश से संबंधित सेटलमेंट चाह रहे हैं, वहां का स्थायित्व चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं व्यवसायियों के लिए। देखिए व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अगर कहा जाए कर्म भाव में पड़ेगी। नए कार्यों में पढ़ने के लिए, नए कार्यों में आगे बढ़ने के लिए, नए कार्यों में सफलता के लिए यह समय अच्छा है। जो पीछे का तनाव चल रहा था देवगुरु बृहस्पति के द्वितीय भाव में गोचर के कारण वो तनाव आपका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय पे प्लानिंग करके काम करेंगे, आलस्य कम घेरेगा, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं घर के प्रति जो चिंता आपकी चल रही थी, कोई तनाव चल रहा था, वो तनाव भी इस समय पे कम या खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों की बात कर लें। देखिए विद्यार्थियों की अगर बात करें, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। विद्या अध्ययन करने में सरलता होगी, मन में कहीं ना कहीं जो है एकाग्रता इस समय पे उत्पन्न होगी। अगर आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं शिक्षा के साथ में, या शिक्षा खत्म हो गई, उसके लिए समय अच्छा है। नौकरी इत्यादि चीज़ों के लिए, उससे संबंधित इंटरव्यू देने के लिए इस समय पे आपको सफलता मिलेगी और नौकरी भी अच्छी मिलेगी। सामान्यतः अगर कहा जाए
देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा और बेहद अच्छा कहलाएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही ये गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव और द्वितीय भाव का स्वामी हो के आपकी राशि के ऊपर इस समय पे संचरण करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा धन की स्थितियां मिली जुली सी, व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। कुछ धीमी स्पीड होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ धीमी स्पीड होगी, वो भी नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी में अनबन, नौकरी से संबंधित चीजों में वाद विवाद इस समय पे संभव है। बाकी अगर मैं कर्म की बात करूं, धन की बात करूं, नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य है। अनबन तब उत्पन्न होगी, लगन या आपकी राशि के ऊपर अगर देखा जाए गुरु का गोचर, अनबन उत्पन्न होने का कारण कहीं ना कहीं यह होगा कि आप खुद ही उसकी शुरुआत करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर कहें आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं, ऐसे में यह भी कहा जाएगा व्यक्ति किसी के लिए कितना भी करेगा, इस समय पे उसको श्रेय नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, और उसके बारे में सोच के कहीं ना कहीं तनाव या मन खराब होगा, यह भी कहा जाएगा। धन के लिए अगर कहा जाए, धन के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों की बात करते हैं। देखिए कार्य क्षेत्र में व्यापारियों के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए व्यापार भाव में गोचर करेंगे, सप्तम दृष्टि से व्यापार भाव को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि ये गोचर नए कार्यों को दिखाता है। ये गोचर ये भी कहता है कि जल्दबाजी में नए कार्यों में मत पड़े। कोई भी निर्णय लेना है तो देख दाख के सारी चीजों को जांच लें, उसके उपरांत करें। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे जो कि बुद्धि है, सप्तम भाव व्यवसाय है और नवम भाव भाग्य है। ऐसे में यह भी कहा जाएगा कि मन और बुद्धि का संतुलन व्यापार में बना के चलिएगा। किसी के कहे के अनुसार कोई ऐसे निर्णय मत लीजिएगा कि बाद में पछताना पड़े। कोई भी काम करिए तो घर परिवार की राय जरूर ले लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िए। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें, नौकरी में जिन चीज़ों को मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। बाकी आपकी नौकरी जैसी है वैसे चलती रहेगी। जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कर रहे थे छोड़ दिया फिर पकड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। बस ये भी कहा जाएगा अनावश्यक के कार्यों में आपका धन और व्यय दोनों ही, धन और मन दोनों ही जो है खर्च होगा। दिमाग खर्च होगा अनावश्यक के कामों में, और दिमाग खर्च होगा उसके पीछे आप धन का व्यय कर देंगे और बाद में पछताएंगे ऐसा क्यों किया। समय एक अलग है, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर लगन में गोचर कर रहे हैं तो इनका ये कहना होता है कि आप मेहनत करिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही मैं परिणाम दूंगा, ये समझ के चलिए। संतान या संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है। संतान से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं प्रबलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। घर में किसी के आने के कारण खुशियां बढ़ेंगी। विद्यार्थियों की बात करें, देखिए देवगुरु बृहस्पति का अगर कहा जाए पंचम दृष्टि आपके शिक्षा भाव पे पड़ेगी। विद्या से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विशेष तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मन में भटकाव जो चल रहा था उसमें कमी आएगी और एकाग्रता इस समय पे बढ़ेगी। भाग्य भी साथ देगा, आराम से चीजें बनती जाएंगी, कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए कुंभ राशि वालों के लिए गोचर मिले जुले से परिणाम लेके आया है। धन के लिए सामान्य है, कर्म के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कराएगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए मीन राशि के लिए, उनकी राशि से द्वादश भाव में गोचर होगा। द्वादश भाव ये क्या है? ये खर्च है, व्यय है। सप्तम दृष्टि से वाद विवाद को दिखाएंगे, तनाव,
किसी प्रकार का मुकदमा या झगड़ा झंझट या वाद विवाद चल रहा था वो बढ़ेगा और इस समय पे सावधानी बरतिएगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए पंचम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। स्थान के परिवर्तन के योग बनाएंगे, जगह की चेंज या जगह चेंजेस ये जो है इस समय पे दिखा रहे हैं। हो सकता है कि संतुष्टि उस जगह के बदलाव के कारण ना मिले, ये संभव है। देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए दशमेश और आपके शरीर के मालिक हैं। ऐसे में कहा जाएगा कर्म क्षेत्र में जो आप काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी और कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में अनावश्यक का धन का व्यय इस समय पे होगा। लोगों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा, लोगों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। धन की आवक सामान्य है, धन की आवक सामान्य है। नए कार्यों में पड़ने से अपने आप को बचाइएगा। जो काम अभी तक स्मूथनेस चल रहा था, आराम से अभी तक चल रहे थे, उनमें थोड़ा सा इस समय पे ब्रेक लगेगा। काम फंसेंगे, अटकेंगे, रुकेंगे इस समय पे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, स्वास्थ्य के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा और खासकर बुजुर्ग और बच्चे सावधानी बरतें, खान पान में सावधानी बरतें, अपने स्वास्थ्य में। अगर बच्चे हैं तो माता पिता उनका ध्यान रखें। व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो इस समय पे देवगुरु बृहस्पति की दशम भाव में अपनी राशि और देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में होना, ऐसे में कहा जाएगा द्वादश भाव क्या है, वायु तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। इस समय पे कार्यों में थोड़ा सा विलंब होगा, काम थोड़ा सा रुकेंगे। किसी भी प्रकार का ऑर्डर, कोई कंपनी को ऑर्डर दिया, उससे संबंधित चीजों में विलंब इस समय पे उत्पन्न होगा। किसी को धन उधार देने से इस समय पे बचिए, कारण उसका जो है द्वादश में बैठा गुरु सप्तम दृष्टि से आपके धन का व्यय और धन फंसाएगा। चोरी हो सकती है, धोखा लग सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो कि बीमारियों को दिखाता है, लंबी बीमारियों को दिखाता है। यहां से गुण ज्ञान को भी देखा जाता है, शिक्षा से संबंधित गुण ज्ञान, उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग शोध में है, रिसर्च में है, उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें, देखिए नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें, उनके लिए ये समय भागा दौड़ी का होगा और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। खासकर सरकारी नौकरी वाले, नौकरी वालों को दोनों को रखना है, लेकिन सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेषकर मैं कहूँगा, खासकर कहूँगा कि उनको विशेष सावधानी रखनी है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, जो कि आपका घर है, आपका देश है। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश से आके देश में अपना काम करना चाह रहे हैं, या फिर जो लोग घर से दूर रह के भले ही देश में हों, जो लोग घर से दूर रह के काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा और कहीं ना कहीं इस समय पे चीजें आपकी बनेंगी। सरकारी तंत्र से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसके कारण सरकारी तंत्र से आपका नुकसान हो। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। इस तरीके से इन 4 राशियों के बारे में मैंने बताया। परमात्मा करे आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।